औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ .tv। आज मैं आपके पास जो एक इस वक्त बर्निंग इशू था, जो एक हॉट इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, जो कि हर तरह के सोशल मीडिया पर ज़ेरे डिस्कस है, ज़ेरे असर है, ज़ेरे कह लें मुतालिया या ज़ेरे बहस है। तो ऐसी जो सूरत हाल इस मुल्क में बन चुकी है, इसके ऊपर मैंने आज पहली बार वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं हक़ाइक़ से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। इसलिए मैंने कोई भी वीडियो बग़ैर हक़ाइक़ को जाने बनाने को तरजीह ना दी, बल्कि मैंने सोचा कि ये मामलात मैं पहले अच्छी तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लूँ, फिर मैं जाकर अपनी राय का इज़हार करूँ। तो देखें कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हर साल की तरह 14 अगस्त को पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाते हैं। ये एक ऐसा इवेंट होता है, ये ऐसा दिन होता है जिसमें पाकिस्तान का हर शहरी खुशी मनाता है, और उसको खुशी मनाने के मुख्तलिफ उसके तरीके हैं। लेकिन खुशी मनाने के जो तरीके आजकल पाकिस्तान में राइज हो चुके हैं, ये कतई तौर पर खुशी का इजहार करने का कोई तरीका नहीं है। मैं इस बात को कभी भी मुनासिब नहीं समझता कि आप रोडों पे निकलें, आप हल्ला गुल्ला करें, आप शरारतें करें, आप लोगों की इज्जतों के साथ खेलने की कोशिश करें, आप लोगों को हरासा करने की कोशिश करें। तो मैं ऐसी आज़ादी को किसी सूरत भी नहीं मानता। तो यहाँ पर कुछ हुआ कुछ इस तरह से कि 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान के मकाम पर एक टिकटॉकर आयशा अकरम बेग नामी खातून जो थी, उसने अपने दीगर टिकटॉकर्स को इनवाइट किया कि आप लोग वहाँ पर जमा हों, मीनारे पाकिस्तान पर जमा हों। वहाँ पर हम लोग मिलकर एक बहुत ही शानदार किस्म के टिकटॉक्स बनाएंगे, और टिकटॉक्स को बनाने के बाद उसको पब्लिक करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, उसको ऑन लेयर करेंगे टिकटॉक पे। और इस दौरान वो खातून जो है, उसने अपनी इजाज़त से उन तमाम लोगों को खुद बुलवाया। जब आप एक खातून मर्दों को, लड़कों को, नौजवानों को, जिनकी उम्रें कम है, जिनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, बिला मुबालगा कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, इस पे कोई शक नहीं है कि तालीम हो तो लोगों को कुछ सोचने समझने की सलाहियत मिलती है, अदरवाइज लोग सोचने समझने की सलाहियतों से काफिर होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से उस खातून के साथ उन नौजवानों ने, जो कि कमोबेश 400 की तादाद में वहाँ पर जमा थे, जो कि खारदार तारें जो लगी हुई थी उन्हें तोड़कर जब उस खातून ने नौजवानों की तरफ फ्लाइंग किस की और उन्हें अपनी तरफ बुलाने की जो है वो दावत दी और उन्हें अपनी तरफ रागिब किया, अपनी तरफ माइल किया, तो वो नौजवान इश्ताल में आ गए, वो नौजवान आपे से बाहर हो गए, उनसे बर्दाश्त ना हुआ। चूंकि नौजवान थे और आगे खातून की तरफ से इशारे इस तरह के हो रहे थे कि वो अपने आपे से बाहर हुए, और उन्होंने वो तारें, वो बाड़ तोड़कर मीनार पाकिस्तान की तरफ उस खातून की तरफ लपके। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि खारदार तारें लगी हुई हैं, तो वो खातून जो है वो मीनार पाकिस्तान के करीब किस तरह से पहुंची। उसके साथ उसका को टिकटॉकर जिसका नाम रैम्बो है, वो भी वहां पर मौजूद था, जो कि बड़ी वर्गल टाइप जो है वीडियोस भी बनाते। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ कि वो खातून जो है वो दावत देती है और मर्द उसकी तरफ लपक जाते हैं। वो जो खातून है वहां पर कैसे पहुंचती है, ये एक सवालिया निशान है। इदारों को चाहिए कि इसकी तहकीकात करें कि वो औरत वहां पर किस तरह से पहुंची। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये वक़ुआ जो है, ये वाक़या जो है, ये 14 अगस्त का है, और ये 14 अगस्त के बाद 15, 16 और इसके बाद तीसरे दिन 17 अगस्त को मारूफ सहाफ़ी यासिर शामी और इकरारुल हसन जो है, इस खातून को अपने पास बुलाते हैं, ड्राइंग रूम में बुलाते हैं, और वो उसको इंटरव्यू लेकर उसके बाद इसको पब्लिक करते हैं और उसको अपनी सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। जिसके बाद एक जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, जिस पर जो वीडियो खातून की जिसमें मर्द उसको उठा रहे हैं, उसके कपड़े भी मतलब के फाड़ रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि काबिल मजम्मत है। ऐसे लोगों को
करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और इदारों को चाहिए कि इस मामले में किसी तौर पर भी रियायत ना बरती जाए, बल्कि ऐसे वकूए को एक एग्जाम्पल सेट कर दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी जुर्रत ना करे। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि जब याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जहाँ पर औरत और मर्द होते हैं तो वहाँ पर तीसरा शैतान होता है। तो जहाँ पर इतनी तादाद में मर्द होंगे और एक खातून खुद जाएगी वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई अच्छे की उम्मीद किसी सूरत भी नहीं की जा सकती। अच्छा, यहाँ पर जब इकरारुल हसन और शामी यासिर शामी ने उस खातून को अपनी ड्राइंग रूम में बुलाया और उनसे सारी इंटरव्यू किया और उनसे सारी बातें पूछी, तो उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया इन्वेस्टिगेशन का। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के जो है वो लोगों के बयानात आने लगे, मुख्तलिफ तरह के लोगों की आरा आने लगी। लेकिन इस इंटरव्यू को इंटरनेशनली पाकिस्तान का चेहरा खुदा न खास्ता मसख करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इंडिया ने इस इशू को उठाया। मैं बताऊं आपको कि ये हमारे मुल्क की सहाफत नहीं है, ये किसी तौर भी सहाफत नहीं है। मैं ऐसी सहाफत को कतई नहीं मानता। अगर कोई ऐसा वक़ूआ हुआ था तो उसको बजाय इसके कि आप इतना हाइप पर ले जाएं और अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए अपने जो भी आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसको फायदा पहुंचाने के लिए आप मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, मैं इस बात पर कतई तौर पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाऊंगा। क्योंकि इससे कबल मुझे याद है कि आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में एक खबरें अखबार ने एक ऐसी खबर ब्रेक की थी, ऐसी खबर लगाई थी खबरें अखबार में जो कि मुख्तारा मई के नाम से खबर चली और उसके बाद उस खबर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा जिस तरह से पेश किया, वो दुनिया आज भी हमें हैवानियत की नज़र से देखती है कि हमारे लोगों में हैवानियत है, हमारे लोगों में औरत को देखकर हैवान जाग जाते हैं। मैं ये बात कहूँगा कि कुछ लोग हैं, इससे ज़्यादा दरिंदे हैवान दूसरे मुल्कों में भी हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान के अलावा यूरोप में, अमेरिका में, दीगर ममालिक में भी इसी तरह के हैं, लेकिन वो लोग ऐसे इश्यूज को छुपाते हैं। हमारी तरह अपने घर के अपने पेट को नंगा नहीं करते, अपने घरों की बातें बाहर नहीं करते, जिस तरह हमारे मीडिया ने ये कारनामा जो है हमेशा से दिया है। कोई कंट्रोल नहीं है हमारे मीडिया पे। मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमारा मीडिया कंट्रोल में नहीं है। अगर देखा जाए तो मुख्तारा मई जिसके ऊपर खवातीन और दूसरी जितनी भी एनजीओ थी उन्होंने अपना नाम बनाया, उस खातून को कहां से लेकर कहां चले गए, इंटरनेशनल इशू बना दिया। और आज मैं आपको ये बात बता दूं कि तमाम दोस्तों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मुल्जमान जिन्होंने मुख्तारा माई के साथ ज्यादती की थी, मुबैना तौर पर ज्यादती की थी, वो बरी हुए। मुझे बताएं कि उनके जो 20 साल जेलों में काटे गए, उनका जिम्मेदार कौन था? वो बेगुनाह हुए, वो बरी हुए। और जो इशू मुख्तारा माई ने बनाया और उस खातून के साथ जो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया तो उस वक्त नहीं था, लेकिन जो प्रिंट मीडिया था उसने जिस तरह से इस खबर को उछाला और अपना नाम बनाया, अपना खबरें को अपना नाम बुलंद किया, कोई शक नहीं कि फायदा लिया उसका। लेकिन उसके बाद क्या अंजाम हुआ? वही खातून जो है वो गलत थी और वो जो मुल्जमान थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरी हुए। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये खबर जो आज शामी साहब ने और इकरारुल हसन ने ब्रेक की थी, इसमें भी जब इदारे तहकीकात करेंगे, आज़ाद तहकीकात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट होंगी, फ़र्क आएगा। जो हकाइक ये दिखा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी और बहुत सारे लोग कसूरवार होंगे, जिसमें ये खातून खुद और उसके साथ को टिकटॉकर जो कि रैम्बो है वो भी इसमें कसूरवार जरूर होगा। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इकरारुल हसन ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी उस खातून के सर पे हाथ रखे कि खुदा न खास्ता कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं है। तो मैं वहाँ पर इकरारुल हसन साहब आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 49% हमारे मुल्क में खवातीन हैं। ये वो मुल्क है कि अगर किसी बस में अगर खातून आ जाए चढ़ के, तो वो खातून के लिए हमारा माशरा, हमारे मर्द उठ जाती हैं और उसको सीट पर जगह देते हैं। ये वो माशरा है कि अगर हमारे माशरे में अगर खातून कहीं खड़ी है स्टॉप पे, तो उसको खातून को हमारा माशरा, हमारे मर्द अपनी जगह देते हैं कि आप यहाँ बैठें। ये वो माशरा है कि जहाँ पर अगर कोई खातून
अपनी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी मर्द से मदद मांगती है तो वो मर्द उसको सर पे हाथ रख के अगर बेटी कहते हैं तो वो इस बेटी के कहने पर अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ बेटी वापस नहीं लेते। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी आपने बात नहीं की, ये सिर्फ आपने अपनी जो है जो एक अंदर की जो मैं नहीं समझता कि आपके अंदर क्या है, मैं नहीं समझता ये क्या है और आपने किस मकसद के लिए कहा है, लेकिन सरासर गलत कहा है आपने। मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ कि आपको ऐसा करने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि हम भी बहनों वाले हैं, हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में माँ बहनें हैं, हम भी समझते हैं कि इंसानियत क्या है। आप किसी तौर पे ये बयान देने के काबिल नहीं हैं, आपको ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है। यहाँ पर अगर आपकी बेटी 400 लोगों में जाएगी तो उसके साथ भी यही इंजाम होगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी या बहन भी 400 लोगों को खुद बुला कर वहाँ जाएगी तो उसके साथ भी ऐसा ही इंजाम होगा। ये फैक्ट है। ये पाकिस्तान में ही नहीं, ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है, ये जनाब चाइना में भी हो सकता है, या अमेरिका में या यूरोप में भी हो सकता है, जहाँ पर 400 मर्दों को इकट्ठा करके खातून जाएगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, ये फैक्ट है। मेल और फीमेल के सामने जो एक एक्शन और रिएक्शन होगा वो सबके सामने है, सब जानते हैं क्यों कुछ ये सब कुछ होता है। ये मुल्क इस्लामिक स्टेट है सर, इसमें याद रखिएगा कि कोई भी शख्स अपने आप को आज़ाद समझता है, लेकिन इस्लामिक स्टेट में इस्लाम ने एक हदूद मुकर्रर की हुई है। जब आप हदूद से बाहर निकलेंगे तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। शामी साहब, यासिर शामी साहब और इकरारुल हसन साहब, आप बहुत बड़े एंकर होंगे, बहुत बड़े आपके फॉलोअर्स होंगे, लेकिन इस अमल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आपको चाहिए था कि पहले तहकीकात करते, आप इदारों को इन्वॉल्व करते, उसके बाद ये खबर ब्रेक करते। मैं आज भी पाकिस्तान के इदारों से गुजारिश करूंगा कि वो इस इशू को मिसाल कायम करें, मिसाल बनाकर पेश करें। इसमें जो जो भी कसूरवार हों उनको करार वाक़ई सजा दें। किसी भी तरह से किसी को कोई माफी का कोई उनसर ना आए, सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। इसमें आप आयशा अकरम बेग जो टिकटॉकर है उसको भी शामिल तफ्तीश करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो रैम्बो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और जो जो लोग जिनकी शनाख्त कर रही है नादरा या दीगर इदारे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और हकाइक सामने लेकर आए कि ये क्यों हुआ और किसने किया। जो इसमें वजह अनाद हो, जो भी इसमें कसूरवार हो, उसको करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। मैं इंतज़ार में रहूँगा कि इंशाल्लाह हमारे इदारे, पाकिस्तान के इदारे शफाफ इदारे हैं, शफाफ तहकीकात करेंगे और पाकिस्तान को बदनामी से बचाएंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।